कृषि दर्शन दिखैया जमो संगवारी मनला मो राम राम जय जोहार। आज हमन बात करबो मशरूम के उत्पादन के बारे में। मशरूम जेन है वह जतका सेहत बर फायदेमंद होते उतका किसानी में घलोक फायदा दे वाले माने जाते। काबर कि मशरूम में प्रोटीन प्रचुर मात्रा में होते, एक साथ ओमा शुगर के मात्रा थोड़को मन नहीं हो। एक खासियत जेन है मशरूम के ओला ज़्यादा से ज़्यादा उपयोगी बनाते। तो आज हमन बात करबो कि कैसे मशरूम के उत्पादन करे जाए, काबर कि मशरूम एक ऐसे सब्जी और जेन उत्पाद माने जाते जेला घर में घलोक उत्पादन करे जा सकते। तो आज हमन बात करबो एकरे बारे में और चर्चा करबो कि मशरूम उत्पादन में कैसे लाभ हो सकते, एक साथ में कैसे एक उत्पादन और बेहतर हो सकते। एक चर्चा करे पहले आप मन देखो एक खास संदेश। जो समन्वित खेती है उसमें सबसे पहले तो समन्वित खेती से किसान भाइयों की जो जोखिम क्षमता है वो बहुत कम हो जाती है और खेती में जो है जो आय है वो बढ़ जाती है। और समन्वित खेती के अंतर्गत जो है आपका जो दलहन तिलहन और धान की खेती है वो आती है। इसके अलावा इसमें उद्यानिकी फसलें आती है, ऐसे आपका सब्जी उत्पादन है, फल उत्पादन है, फूल उत्पादन है। इसी के साथ साथ फिर जो है अपना जो पशुपालन है वो भी जो है समन्वित खेती के अंतर्गत में आता है। संदेश के बाद आप मन के एक बार फिर से स्वागत है। और अब हमन बात करबो महिला स्व सहायता समूह ले। ग्राम सेंद्री के माता सफूरा महिला स्व सहायता समूह ले हमन बात करके जानबो कि हमन जिन बहिनी मन है, जिन माता मन है, वो मशरूम उत्पादन बर का की थे। मैं जयश्री टंडन सेंद्री से सफरा माता स्व सहायता समूह समूह के नाम और 10 जन महिला हन हमन हा और पढ़ाई करेला हमन हा के मीके में 1 महीना तक पढ़ाई करे हन। ओकर बाद मशरूम के मैडम बताई से किड्डो मैडम मशरूम के ट्रेनिंग दिस 1 महीना तक। ओकर बाद हमन हा बनाएल सीखे हन, ओकर बनाए के पूरा विधि बताई से पढ़ाई करे हन 1 महीना तक। ओकर बाद फिर बनाए शुरू करे हन, तब 2 साल हो गए हमन अपन घर में बनाथन। हमार मन के 10 महिला के एक समूह बने हैं और हमन एक भाटापारा और बलौदा बाजार हमन एक दिन कृषि मेला में गए हैं और वहाँ से फिर मशरूम देखे। फिर हमन सोचन कि हमन ऐसी बेरोजगार बैठे हैं तो हमन का बरेला नहीं करबो। तो हमन सब महिला मिलके सब एक मशरूम के ट्रेनिंग करे हैं। हमन प्रशिक्षण शुरू करे पर सबसे पहले हमन ला पैसा के आवश्यकता रही से हमन सब महिला मिलके पैसा इकट्ठा करें। ओकर बाद पैरा ला के ओला कट्टी करके ओकर बीज वगैरह सब ला के पॉलीथीन वगैरह रस्सी सब लगी से हमन ला वो सब चीज़ ला के तैयारी करके हमन ओला पैरा ला ठंडा पानी में पहले डुबा के रखे हैं। 10 से 12 घंटा तक पैरा कट्टी भिगा के रखे हैं। ओकर बाद पैरा पानी से निकाल के फिर गर्म पानी में 2 घंटा भिगा के फिर वो पानी से बाहर निकाले हैं। ओकर बाद कुछ ओकर नमी हटाए बाद थोड़ा ये फैला के रखे हैं। नमी हटे के बाद फिर एक पॉलीथीन में करके बीज वगैरह सब एक जगह इकट्ठा करके पॉलीथीन में करके लेयर से सब बीज डालते गए हैं। 3 लेयर कम से कम पन्नी में 3 से 4 लेयर तक हम बीज डाले हैं। 7 दिन के बाद हमन झिल्ली ल बना रही थन मशरूम। झिल्ली में तेल तो खोलथन, खोले के बाद पानी डालथन। पानी डाले के बाद वो फफूंद आ जाते तहला और 15 दिन के बाद तोड़ाई करथन। तो 3-3 दिन 4-4 दिन में हमन तोड़ाई करथन। तोड़ाई करे के बाद में स्कूल में बेचथन और केमिके में जाके बेचथन मैडम मन के पास। मैडम से फ़ोन करथन तो ला दो कर के बोलथे इतना कन चाहिए करके तो मैडम में ले के देथन तो वहाँ से सर मैडम मन ले लेथें। पैरा मशरूम बनाए 1 हफ्ता 15 दिन के गेल झिल्ली निकाले हन। ओकर बाद ना फूटते तब 1 महीना गेल मशरूम ला तोड़थन, तोड़ के बेचथन।
एला जब हमन तोड़ाई करथन तो साफ सफाई के विशेष ध्यान देबर पड़थे। और हमन चप्पल अंदर नहीं ले जा, चप्पल भी बाहर निकालथन और हाथ ला भी अच्छे से डेटॉल वगैरह से साफ करके ओला तोड़ाई करथन और पन्नी उन्नी सब साफ करथन हमन ओकर बाद हमन एक एक पाव के पॉलीथीन में भरथन और ओकर बाद हमन एक एक पाव के भरे के बाद ओला बेचथन और ओकर हमन कीमत 70 रुपया पाव में हमन बेचथन। ये मशरूम बनाए से हमन ला बहुत लाभकारी मिले है और मशरूम बेच के हमन अपन गरीबी दूर करे हन और अपन बाल बच्चा अच्छा सुखी से चलत है। तो किसान भाई मन आप मन देखे हो कि कैसे मशरूम के खेती करे जा सकत है, ओकर उत्पादन करे जा सकत है। छोटे से जगह में भी मशरूम के उत्पादन करे जा सकते हैं, सबसे खासियत है। और आप मन भी एक ज्ञान जेन है, एक जानकारी जेन है ओकर लाभ ले सकत हो और समूह बना के मशरूम उत्पादन करके अपन जिंदगी ला बेहतर कर सकत हो। अब विशेषज्ञ करा घलोक जाबो, ओखर राय जानबो कि औ कैसे मशरूम के उत्पादन जेन है बढ़ाए जा सकते, का एकर तकनीकी ज्ञान है ओला भी हमन जानबो। पर पहली ए संदेश ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। मेरे साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन। तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, ACABC। ACABC? जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की ABC। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। आज मैं आप मन ला मशरूम के खेती कैसे करे जाथे ओकर बारे में मैं आप मन ला बताऊं। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि मशरूम होथे का। मशरूम जो है, मशरूम ला हम बहुत नाम से जानथन, जैसे कि पुटू हो गए, पिहरी है, ढिंगरी है, ये सब नाम से हम जानथन। मशरूम जो है वो एक फफूंद है, ये लाभकारी फफूंद है जो ला हम खाथन। अब मशरूम के का फ़ायदा है? मशरूम जो है वो औषधि रूप में भी काम करते, जैसे कि जो मन ला डायबिटीज़ के परेशानी है, हृदय रोग के परेशानी है या जो मन ला BP के प्रॉब्लम है, वो सब के लिए ये जो मशरूम है ये बहुत उपयोगी है। मशरूम जो है वो रोग प्रतिरोधी क्षमता ला बहुत अधिक मात्रा में बढ़ाते। मशरूम में विटामिन, प्रोटीन,
हेमीसेल्यूलोज, सेल्यूलोज और लिग्निन ये बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। अब मैं आप मतलब ये बताऊं कि मशरूम उगाए के लिए हमला स्थान के चुनाव कैसे करना है, का सामग्री की आवश्यकता पड़ी और एला हम कैसे उत्पादन कर सकते हैं। सबसे पहले तो स्थान के चुनाव। मशरूम उगाए के लिए हमला खप्पर के घर या फिर जो झोपड़ी होते ये सब हम उपयोग कर सकते हैं, या ऐसे भी रूम ले सकते हैं जैसे गांव घर में का होते कुछ रूम बहुत ज़्यादा ठंडा रहते, कुछ रूम गर्म रहते। तो जो रूम जो ठंडा वाला है उनमें भी हम मशरूम की खेती कर सकते हैं। मशरूम की खेती के लिए कम से कम जो टेम्परेचर है, तापमान है, वो 20 से लेके 28 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए और जो आर्द्रता है वो 60 से 70 होना चाहिए। अब मशरूम उत्पादन कैसे करना है उसके लिए का सामग्री की आवश्यकता पड़ी मैं आप मतलब बताता हूँ। सबसे पहले तो हमला पैरा कट्टी की ज़रूरत पड़ी। गांव में हमला पैरा बहुत आसानी से उपलब्ध हो सकते। अगर पैरा नहीं है तो हम गेहूं के भूसी भी उपयोग कर सकते हैं। तो पैरा कट्टी लेना है। उसके बाद मशरूम के बीज की आवश्यकता पड़ी। मशरूम के जो बीज है ये हमला इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर जो जोरा में स्थित है वहाँ हम मशरूम विभाग से मशरूम के बीज ले सकते हैं। तीसरा चीज़ है हमला पॉलीथीन की ज़रूरत पड़ी। पॉलीथीन जो है वो सफ़ेद रंग के होना चाहिए, कम से कम 18 गुणित 12 इंच के पॉलीथीन होना चाहिए। फिर हमला लाइलॉन के रस्सी की आवश्यकता पड़ी मशरूम ला लटकाए बर। और हमला पैरा जो है ओला उपचार करना है, तो उपचार करे के लिए हमला रसायन की भी आवश्यकता पड़ी। रसायन में हमला बाविस्टिन लेना है। बाविस्टिन हमला कोई भी कृषि दुकान है वहाँ से उपलब्ध हो जाएगी। दूसरा चीज़ फार्मेलिन लेना है। केमिकल के लिए यही 2 चीज़ की आवश्यकता पड़ी। अब मैं आप मतलब बताऊँ कि हम जो पैरा है ओला किस तरीके से उपचार कर सकते हैं। जो हमारा पैरा है ओला हम 2 विधि से उपचार कर सकते हैं। पहला तो है रसायन विधि से और दूसरा है गर्म पानी के द्वारा। आप मतलब मैं सबसे पहले गर्म पानी के द्वारा उपचार की विधि बताऊँ, ओकर बाद फिर रसायन विधि से कैसे करना है ओकर बारे में बताऊँ। जो गर्म पानी है, अब का है ग्रामीण क्षेत्र में रसायन मिलना बहुत मुश्किल है, तो जो हमारे गांव वाले मन है उमन गर्म पानी विधि से उपचार कर सकते। कैसे करना है, मान लो हमारे पास 10 किलो के पैरा कट्टी है। 10 किलो के पैरा कट्टी ला हमला 12 से 14 घंटा तक पानी में डुबा के रखना है। अब पानी में हमन कब डुबा के रखबो, बहुत सारा क्वेश्चन आते हैं कि हम पैरा ला पानी में कब डुबा के रखेंगे। अब जनरल सी बात है, कोई भी फफूंद हो, चाहे वो लाभकारी हो चाहे वो हानिकारक फफूंद हो, फफूंद के उगे के लिए नमी की आवश्यकता होती है। अगर हम सूखा पैरा में अगर मशरूम या जो फफूंद है ओला छोड़ देबो तो वह नहीं उग पाई, तो हमला नमी की आवश्यकता है। इसलिए हम 12 से 14 घंटा तक जो हमारे पैरा कट्टी है ओला पानी में डुबा के रखेंगे। जब 12 से 14 घंटा हो जाही ओकर दूसरा दिन, जैसे मान लो आज शाम को हम पैरा कट्टी ला पानी में डुबाए हैं, तो कल सवेरे 8 या 9 बजे हमला जो पैरा कट्टी है ओला पानी से बाहर निकालना है। बाहर निकाले के बाद अलग से एक खौलता हुआ गर्म पानी करना है। उस खौलते हुए गर्म पानी में जो हम ठंडा पानी में जो मशरूम जो पैरा भिगाए हैं ओला निचोड़ के जो हमार गर्म पानी है उमें ओला डुबाना है। अब ये है कि हम गर्म पानी में डुबाबो तो का होई। अब जो हमार पैरा कट्टी है वह बहुत दिन से रखे है, उमें बहुत सारा विषाणु, जीवाणु, फफूंद और कीड़ा मकोड़ा होई। ये जो है हमार मशरूम के जो फफूंद है ओला हानि पहुंचा सकते। इसलिए हमला जो पैरा कट्टी है ओला गर्म पानी में डुबा के उपचारित करना है। गर्म पानी में डाले के बाद जब तक पानी ठंडा ना हो जाए तब तक ओला रखना है। रखे के बाद हमला गर्म पानी से जो हमार पुआल है ओला अच्छा से निचोड़ के बाहर साफ फर्श में हमला बिछा देना है। ये हो गए गर्म पानी से उपचार। दूसरा जो विधि है वो रसायन विधि से है। रसायन विधि के लिए हमला बाविस्टिन चाहिए। अगर हमारे पास 10 किलो के पैरा कट्टी है तो 10 किलो पैरा कट्टी के लिए कम से कम 7.5 ग्राम बाविस्टिन की आवश्यकता पड़ी। 125 ml फॉर्मेलिन की ज़रूरत पड़ी। जैसे हम गर्म पानी विधि में करे हैं सेम प्रोसेस हमला रसायन विधि से करना है, लेकिन इनमें हमला रसायन मिलाना है। अब वो रसायन हम कब मिलाएंगे, जैसे कि हमला कल बिजाई करना है तो हम 12 से 14 घंटे पहले मतलब आज शाम को हमला 100 लीटर पानी लेना है। 100 लीटर पानी में 7.5 ग्राम बाविस्टिन की दवा उनमें मिलाना है पानी में।
125 ml फॉर्मेलिन पानी में मिक्स करके जो हमारे 10 किलो के पैरा कट्टी है ओला पानी में डुबा देना है। डुबाए के बाद मान लो अगर हम ड्रम में डुबाए हैं तो ओकर जो मुंह है ओला किसी बोरा से या पॉलीथीन शीट से ढक देना है। ढके के बाद जस्ट अब जब 12 से 14 घंटा हो जाए मतलब दूसरा दिन, तब हमला जो ड्रम है ओमे से पैरा कट्टीला बाहर निकालना है। बाहर निकाले के बाद ओला बिछा देना है। तो ये हो गए हमारा रसायन विधि। और सबसे पहले मैं आप मन ला बताया हूँ गर्म पानी से कैसे उपचार करना है। अब एकर बाद पैरा ला हमला सुखाना है। हमला पैरा ला इतना सुखाना है कि ओमे सिर्फ नमी रहना चाहिए। अब ओला हम चेक कैसे करेंगे, जैसे हमार पुआल है सूखे है ओला हमला मुट्ठी से उठाना है। उठाए के बाद जोर से दबाना है। अगर पानी मुट्ठी से बाहर आते मतलब एला और सुखाए की आवश्यकता है। अगर मुट्ठी से बाहर नहीं आते मतलब ये बिजाई के लिए तैयार है। अब एकर बाद जैसे मुट्ठी से पानी बाहर नहीं आते तो अब हम बिजाई कर सकते हैं। अब एकर लिए हमला एक सफ़ेद पॉलीथीन लेना है। पॉलीथीन में जो बिजाई है वो दो विधि से होते, एक होते परत दर परत और दूसरी विधि होते पुआल में ही पैरा के बीजला मिला देना है। तो जैसे मान लो हमारे पास 2 किलो के पॉलीथीन है, 2 किलो के पॉलीथीन में अब हमला मशरूम के बिजाई करना है। तो पॉलीथीन में सबसे पहले हमला पैरा लेना है, पैरा कट्टी, और ओला अच्छा दबा दबा के भरना है। भरे के बाद जो हमारे मशरूम के बीज है ओला हमला चारों तरफ से फैलाना है। ऐसे हमला परत दर परत करना है। अगर 2 किलो के पॉलीथीन है तो 3 से 4, अगर 4 किलो के पॉलीथीन है तो जो लेयर है लेयर की संख्या जो है वो बढ़ जाएगी। ऐसे करके हमला पैरा के बंडल बनाना है, मशरूम के जो है बंडल बनाना है। बंडल बने के बाद एला हमला जो स्थान हम चुनाव करें हैं, मान लो घास फूस वाला झोपड़ी है या खप्पर वाला घर है, वहाँ पे ले जाके एला हमला लटकाना है। अब जो हमारा पिंड तैयार है उसको हम कमरा में अब रखेंगे। कमरा में रखे के बाद 10 से 12 दिन के बाद जो हमार फफूंद है वो अपन संख्या ला तेज़ी से बढ़ाई। जब हम शुरू में देखे हैं हमार जो पुआल है वह पीला कलर के रही से, लेकिन जब फफूंद अपन संख्या ला बढ़ाई तो पूरा सफ़ेद रंग के पूरा ढक दी। तब हमला का करना है, हल्का सा चीरा लगाना है और पॉलीथीन ला धीरे धीरे निकालना है। अब हमारे किसान भाई बहन मन सोची कि अगर हम पॉलीथीन ला निकाल देबो तो हमार जो पिंड है वो तो गिर जाही, नहीं गिरने वाला। काबर कि 10 से 12 दिन तक झिल्ली में बंधाए रही तो वह काहे ढींडा हो जाते। ढींडा होए के बाद अगर हम पॉलीथीन ला भी फाड़ेंगे तो भी वह नहीं गिरी। जिस दिन हम पॉलीथीन निकाल देहन, अगर आवश्यकता लगते कि हमला में पानी डालना है तो हम एक छोटे से स्प्रेयर आते ओकर सहायता से स्प्रे कर सकते हैं, और अगर आवश्यकता नहीं है तो हम पानी नहीं डालेंगे। पानी डाले के बाद कम से कम 2 से 3 दिन के बाद उमें पिन हेड बोला जाते। पिन जो आल पिन होते ओकर जो मुंडी होते, आल पिन के जो मुंडी होते ओकरे समान छोटे छोटे मशरूम निकले बर दिखाई देते। 2 से 3 दिन के बाद आप मतलब पिन हेड दिखाई बर दी। फिर 3 से 4 दिन के बाद मशरूम में निकलना चालू हुई। जब मशरूम छोटे रही ओला बढ़े में कम से कम 2 से 3 दिन लगी, और जब मशरूम बड़े हो जाते, जब वो मशरूम बड़े होते तो वो काहे ऊपर से नीचे की तरफ झुकते। तो आप मतलब ये समझ जाना है कि मशरूम के तोड़ाई के समय हो गए हैं। अब मशरूम के तोड़े के तरीका का है वो मैं आप मतलब बता देता हूँ। जैसे ये हमारे पास मशरूम रखा है, ये उगे हुए मशरूम है, हमला इला खींचना नहीं है, ये मशरूम जो उगे ओला हल्का से ऐसे नीचे की तरफ झुकाना है और मशरूम के तोड़ाई करना है इस तरीके से। जैसे ये दूसरा है, ये जो है एक्चुअल साइज़ है। इतना बड़े साइज़ के जब हो जाते अपन देख सकते हो ये पीछे की तरफ झुके बर चालू हो गए हैं, तब एक हमारे तोड़ाई कर देना है। तोड़ाई करे के बाद अब जैसे हम तोड़ के ले आए हैं, ये हमारे पास हो गए मशरूम, तो येला हमला तुरंत पॉलीथीन में नहीं भरना है। येला तोड़े के बाद थोड़ा देर बाहर रख देना है। जब इमें से नमी चले जाही ओकर बाद पॉलीथीन में भर के आप मन फ्रिज में येला डाल सकते हो, या अगर कहीं पे सप्लाई करना है, कहीं पे देना है तो आप मन वहाँ पे दे सकते हो। इसका जो खर्च है वो बहुत ही कम है। बस हमला पुआल के खर्चा और बीज की खर्चा, और जैसे पॉलीथीन ले लें या लाइलॉन रस्सी ले रहे हैं तो कम से कम 150 से 200 रुपये हमला
खर्च लगी। पुआल तो वैसे भी गांव में सभी किसान भाई मन के पास रहते, तो ला खर्चा अगर नहीं भी जोड़बो तो भी चल जाही। तो कम से कम 150-200 रुपये आप मन ला खर्च करना पड़ी। और आप मन ला अगर आप 4 बंडल भी अगर बनात हो, 4 बंडल ही बनात हो, तो उमें से 2 से 3 किलो मशरूम आप मन ला प्राप्त हो जाए। और ये 2 से 3 किलो मशरूम आप अगर मार्केट में बेचूँ तो ये 200 से 250 रुपये प्रति किलो के हिसाब से मार्केट में मिलते हैं। बहुत मन ला ये नहीं पता रही थे कि कौन सा खाए वाला मशरूम है और कौन सा जहरीला मशरूम है। तो हमेशा इतना याद रखो, जहरीला जो मशरूम होते उमें चिपचिपापन होते और अलग से दुर्गंध आते, और जो खाए वाला मशरूम है उमें से अलग से एक मतलब खुशबू रहते और इनमें कभी चिपचिपापन नहीं रहे। तो जैसे जंगल से भी अगर हमन उठाथन मशरूम, तो हमेशा ये बात ध्यान देना है कि वो जो मशरूम है, जो कुकुरमुत्ता है, वो चिपचिपा ना हो और बदबूदार ना हो। ऐसे मशरूम के चुनाव करना है। अब मान लो हमारे पास बहुत सारा हम मशरूम के उत्पादन कर दे हैं और ख़रीदने वाला कोई नहीं है, तो अब हम क्या कर सकते हैं? अगर बहुत सारा मशरूम हो गए है तो हमन एला बाहर में सुखा सकते हैं, सन ड्राई कर सकते हैं। सन ड्राई मतलब जैसे मशरूम बहुत सारा है तो हमन धूप में मशरूम ला सुखा देंगे। जैसे हमन आमा के खोइला बनाथन या टमाटर हो गए है, ये सब हमन खोइला बनाथन, ताकि जैसे बरसात के समय अगर हमला टमाटर नहीं मिल पाए तो हम टमाटर के खोइला ला खा लेथन, या खट्टा सब्जी बनाना है तो आमा के खोइला खा लेथन। वैसने जो सीज़न में हमला मशरूम अगर उपलब्ध नहीं हो पाते तो हमन मशरूम ला सुखा सकथन। तो आप मन देखे हो कि कैसे हमन माता बहिनी मन हा मशरूम उत्पादन के बारे में बताई, विशेषज्ञ मन घलोक अपन राय दी से और बताई से कि कैसे उत्पादन जेन है वो बने करे जा सकते। तो ये जानकारी के बाद किसान भाई मन अब बेरा है मनोरंजन के, तो अब देखो गीत संगीत। मटकावत रेंगे टूरी बस्ती अड़ियावती रेंगे टूरी बस्ती कोनो ला नहीं डराए, मोला डर लागे वो तोर जवानी, मोला डर लागे, मोला डर लागे वो तोर जवानी, मोला डर लागे। मटकावत रेंगे गाँव बस्ती मटकावत रेंगे गाँव बस्ती कोनो ला नहीं डराए, मोला डर लागे वो तोर जवानी, मोला डर लागे, मोला डर लागे वो तोर जवानी, मोला डर लागे। आँखी के काजर तोर सावन के बादल, आँखी के काजर तोर सावन के बादल, लहराई लुगराओ उपनत है सागर, लहराई लुगराओ उपनत है सागर, लहराई लुगराओ उपनत है सागर। थर थर लागे वो, थर थर लागे वो तोर किसानी, मोला डर लागे, मोला डर लागे वो तोर जवानी, मोला डर लागे। तापमन ला हमार कार्यक्रम कैसे लगी, अपन सुझाव अपन मन के बात हमन ला जरूर बताहू। चिट्ठी पत्री भेजत रही और चिट्ठी पत्री भेजे बार हमार पता है कृषि दर्शन, द्वारा निदेशक दूरदर्शन केंद्र शंकर नगर, रायपुर, छत्तीसगढ़। पिन कोड हराए 492007। हमार ईमेल पता घलोक है program.ddkraipur@yahoo.com। तो अगला बेर फिर मुलाकात हो ही ऐसने ज्ञानवर्धक जानकारी के संग हमन आबो। तब तक देखत रहो कृषि दर्शन रायपुर। जय जोहार, नमस्कार।